माता दी। मीडिया के सभी बंधुओं का मैं डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप लोगों ने इतना मूल्यवान समय निकाल करके मेरे नए ऑफिस के उद्घाटन पर आप लोग आए। दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। एक बात है, तंत्र और मंत्र की तरफ आज ज़्यादातर लोगों का झुकाव है। वहीं पे एक सब्जेक्ट है ज्योतिष विद्या। जी और प्राचीन काल से ज्योतिष विद्या का बड़ा महत्व रहा है। जी। तो दुनिया में जो हलचल, राजनीति हो, बॉलीवुड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योतिष विद्या प्रथम में आती है। तो उस पर कुछ बताइए कि मुंबई करों को वो चीज़ समझ में आए। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया और मैं कोविड काल के समय की मैं बहुत छोटी सी चीज़ आप सबके माध्यम से आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब पहले गांव के अंदर किसी को फीवर होता था तो माँ क्या करती थी? पहले सबसे पहले क्या करती थी? माँ नज़र उतारती थी, पहला चरण होता था। दूसरा चरण क्या होता था? माँ काढ़ा बना के पिलाती थी। लेकिन ये 40 साल के अंदर क्या हुआ, धीरे 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 साइंस ने इतना कब्जा कर लिया। मैं साइंस के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है, ज्योतिष से ही साइंस निकला है, वो अलग नहीं है। आयुर्वेद, सबसे पहले आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, वो आयुर्वेद से ही हमारे साइंस को हम देख सकते हैं। लेकिन पहले जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, जब कोई आदमी पूछता था, बोले बुखार हो गया है, तो बोले काढ़ा पिलाया है, मेडिसिन दिया है कि नहीं दिया है? तो बोले काढ़ा पिलाया। बोले काढ़े से किसी को फीवर ठीक होता है क्या? काढ़े से किसी का बुखार नहीं खत्म होता है। लेकिन जब कोविड आया तो जितना हम तेज में धर्म से भाग रहे थे, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब हम धर्म से भागते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बनता है। और जब हम धर्म के साथ चलते हैं, अब ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर सूर्य आपका कब खराब होता है, आप तमाम लोगों को पूछना चाहते हैं, अगर किसी से पूछ लीजिए कि सूर्य खराब होता है तो उसका कारण क्या है? रिश्तों से संबंध है, लेकिन कोई जवाब दे पाएगा क्या? आज से 40 साल पहले गुरुकुल की जब प्रथा थी, धीरे धीरे जो प्रथा समाप्त हुई। पहले एक बच्चे को बोलते थे, सूर्य जब उगता था तो सोने नहीं देते थे। क्यों नहीं सोने देते थे? क्योंकि सूर्य की जो ऑरा है, आज 90% लोगों का अगर हम चेक कराएं तो उसमें विटामिन डी की कमी आएगी। लेकिन विटामिन डी क्यों कम हुआ, उसका विवेचन करना, उसको जानना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। सूर्य आपके जीवन में तब खराब होता है जब आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं। पिता का अगर आपने जीवन में अपमान किया तो सूर्य आपको खराब होकर आपके जीवन में मान सम्मान को आघात पहुंचा देता है। चंद्रमा माता का संबंध बताता है, मंगल बुध का मित्र का संबंध बताता है। तो 9 ग्रहों का जो विवेचन हुआ कि अगर आपको राहु जी पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? पहला कारण, जो अपने सहकर्मी को आप अपमानित कर दिए, आप अपने पद पर अहंकार आपने कर लिया, या आपके पास कोई ऐसी पावर आ गई, उससे किसी के जीवन में बुरा कर दिया, तो आपके जीवन में राहु जी पनिशमेंट देने वाले हैं। और रही दूसरा प्रश्न, तंत्र क्या है? तंत्र शिव है। शिव से बड़ा तांत्रिक संसार में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। शिव के माध्यम से ही तंत्र साधना की उत्पत्ति। और तंत्र क्या है? जो सबसे पहली अगर देखा जाए हमारे जीवन में, तो हमारी जो बुजुर्ग होती है, माँ होती है, उससे बड़ा तांत्रिक कौन होता है? अब कोई बोला कि भाई बच्चे को नज़र लग गई तो थोड़ा सा राई और नमक लेके उतारती है, क्या है भाई? उससे कोई नज़र उतरती है क्या? लेकिन उसका भरोसा और उसका जो देखा जाए तो नमक किसका कारक होता है, राई किसका कारक होता है, इन तमाम चीज़ों का विवेचन होता है। और जब तंत्र के माध्यम से जब आपके जीवन में किसी की हाय लग गई है, किसी ने आपके लिए कुछ गलत प्रयोग करा दिया है, तो सब चीज़ों का तंत्र के माध्यम से समापन होता है और जीवन में उन्नति का युग बनता है। ज्योतिष का मैंने पूछा था गुरु जी, तंत्र और मंत्र की तरफ झुकाव जा रहा है। वहीं जी ज्योतिष की भूमिका जो है जी वो क्या है? मतलब ज्योतिष जैसे समुद्र ज्योतिषी है, जी, चक्र ज्योतिषी समझ है, गया। गंगा ज्योतिषी, जी 10 टाइप के जो ज्योतिष है उसके बारे में देख बताइए। आप आचार्य हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, जी तो कुछ ज्योतिष के बारे में बताइए जो लोगों को समझ में आए। देखिए, अलग अलग ज्योतिष के जी बारे में। देखिए, ज्योतिष एक ही है। वैदिक ज्योतिष जो वेद पर आधारित है, ज्योतिष एक ही है। और एक किसी ऋषि ने कहा कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष हमारे जीवन के जीने की कला को दर्शाता है। जो अभी हमने समझाया कि ज्योतिष, जो 1000 ज्योतिष निकले, लेकिन वैदिक ज्योतिष अगर पहले देखा जाए, आज से 60 साल, 70 साल, 80, आज हरी किताब, लाल किताब, काली किताब, पीली किताब, कुछ दिन में और भी सारी जो कलर है भी नहीं उसके कलर, वाइट किताब भी आ जाएगा। लेकिन अगर वेदों पर आधारित हम ज्योतिष देखते हैं तो वह भृगु संहिता है, जो जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। और जो हमने जो गुरुकुल में पढ़ाई किया है, वेद पर जो आधारित विद्या, उस पर हमने जो पढ़ाई किया है, उसके बारे में हम जानते हैं। और जो उसका पार्ट है, जो आप बता रहे हैं, अंक ज्योतिष या समुद्री ज्योतिष जो भी है, उसका पार्ट है। लेकिन जो वेद पर आधारित है, जिसमें आपके लग्न के आधार पर
कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं और उस लग्न से आपको प्रभाव क्या होगा, प्रथम भाव में बैठे स्टार्स का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य जो वेद पर आधारित है, हम अपने नाम के आगे भी लिखते हैं वैदिक ज्योतिष, वेद पर ही जो आधारित है। जो वेद क्या है, अगर आपका मार्केश आया है तो महामृत्युंजय का प्रमाण मिलता है, लेकिन जो आप जितने ज्योतिष निकले हैं उनका प्रमाण एक शास्त्र में दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। अगर वेद पर जो हम वेद को मानते हैं तो वेद जो कहता है उसको हम चलेंगे, लेकिन अगर अपने लोगों को आप समझाने के लिए कुछ पुस्तक का विमोचन भी करने वाले थे, कुछ पुस्तक भी जारी करेंगे, जैसे कई किताबें चल रही हैं, लाल किताब, पीली किताब, ये सब बताएं। कुछ आप भी किताब ऐसे बनाएंगे जिससे आपके दर्शक आपके बिल्कुल उसको पढ़ के नया रास्ता अपने जीवन का साध सके। देखिए, अभी तो मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो इतना विद्वान नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो अनुभव है 50 साल 60 साल में जरूर एक कोई ग्रंथ, क्योंकि अभी रिसर्च का विषय है, अभी रोज मैं खुद पढ़ रहा हूँ और इतने सालों से मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ। लेकिन आने वाले कुछ हमारे बहुत सारे लोग, आप भी लगे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्रयत्न करके कुछ अनुभव लिखेंगे कि जो शास्त्र लिखे गए वो सतयुग के हिसाब से लिखे हैं। अभी उनका कलयुग में जो परिवर्तन हुआ है उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। कुल मिला के जो अभी हम वेद पर कर रहे हैं, और वेद समुद्र है, उसमें से हमने सिर्फ एक बूंद उठाकर हमने अपने जीवन में लिया है। अभी तो उसको और पढ़ना है और गहराई में जाना है, और जब समय आएगा तो जरूर करेंगे।